निर्जला एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की बहुत ही पौराणिक व्रत कथा। बिना कथा सुने या पढ़े व्रत होती है अधूरी। तो इस दिन अगर आप व्रत करते हैं और नहीं भी करते तब भी आपको कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, पर मैं एकादशी का व्रत नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। यदि प्रयत्न करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। तब आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, दो बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता की तरह कांपने लगे। वह बोले कि पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे कि मेरी मुक्ति हो सके। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसका नाम है निर्जला व्रत करना चाहिए। और इस एकादशी व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मत से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन में शरीर की शुद्धि होती है। आचमन में 7 मत से अधिक जल मद्यपान के समान होता है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो, यानी सुबह से शाम तक जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को यथा योगदान भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग लोक लेकर जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। तत्पूर्वक इस एकादशी का निर्मल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वासुदेव जी के ऐसे वचन सुनकर उनसे निर्मल व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेन यानी पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े वस्त्र में ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। स्वर्ण नहीं है तो मिट्टी का कलश भरकर पानी और उस पर खरबूज, बेना, छत्र भी दान किया जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर से स्नान तप आदि करके करते हैं उनको करोड़ों फल स्वर्ग के दान का
फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उनका फल स्वर्ण भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत में मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझा चाहिए, वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मत्य हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, 3 गुरु से दोष करने वाले, अत्यंत बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनका बहुत से कर्तव्य होते हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गौदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला एकादशी अन्य वस्त्र, छत्र, उपन्ना आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सब पर श्री हरि की कृपा बनी रहे, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।